ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 4.3। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस 2-3 स्टेप इसके अंदर जो है वो डिफरेंट होंगे, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। क्या बोलता है, 1/x² कॉज एक्स स्क्वायर 1/x dx। ठीक है, कॉज स्क्वायर के एंगल में 1/x दिया हुआ है और बोला हुआ है कि u है इक्वल टू माइनस का 1/x, ये हमें लेट करना है। ठीक है, अच्छा तो मैंने जल्दी से लिख दिया लेट यू इक्वल टू माइनस का 1/x। और इसके बाद मैंने आपको बताया हुआ है कि दूसरा स्टेप क्या होता है, हमारे पास डेरिवेटिव लेने का होता है। तो डी यू ओवर डी एक्स, और किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हैं, जो वेरिएबल यहाँ प्रेजेंट हो। सो इन दिस क्वेश्चन एक्स इज प्रेजेंट हेयर, सो वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आई होप इट इज़ क्लियर। सो डी यू ओवर डी एक्स इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पे मैंने -1/x की डायरेक्ट जो है डेरिवेटिव लिखा है 1/x²। ठीक है, इसके मैं स्टेप्स दिखा देता हूँ 2-3, अगर आपको समझ नहीं आया किस तरह आया। यहाँ पे देखें माइनस का, ठीक है x था ना, 1/x था, यहाँ पे माइनस का 1/x था मेरे पास। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई है, क्या बताया हुआ है कि भाई अगर ये x को मैं ऊपर ले जाना चाहता हूँ तो क्या करवाना होता है, मुझे पावर में -1 लिखवाना होता है। ठीक है, जो भी इसकी पावर होती है वो माइनस में आ जाती है। अभी x की पावर 1 है तो -1 आ गया, अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो x -2 हो जाता। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। उसके बाद क्या करना है, डेरिवेटिव का क्या रूल होता है, पावर पीछे आ जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है। तो -1 पूरी पावर है अभी, तो -1 पीछे आ गया और पीछे भी एक माइनस मौजूद है, तो उसको भी आपने लिखना है। ठीक है, पावर पीछे और पावर में से एक माइनस, यानी -1 में से एक और दफ़ा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -1 और -1 हो गया -2। अब ये वाला जो था माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस, और ये +1 हो गया। ठीक है, तो +1 इंटू x -2। अच्छा अब एक और चीज़ ये कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव में है पावर, तो अगर आप इसको पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं तो इसको डिवाइड में भेज दें, तो 1 के डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/x²। सो दिस इज़ वी हाउ वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ डी ओवर डी एक्स। सो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या स्टेप होता है भाई कि हम उसके बाद डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पुट करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू पुट करनी होती है, यू की जगह यू की वैल्यू पुट होती है। तो डी एक्स की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो डी एक्स इधर आ जाएगा। ठीक है, और x² नीचे डिवाइड में, तो डी यू के पास जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी डी एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, x² डी यू आ गई। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू भी आ गई, यू की वैल्यू भी आ गई। अब तीसरा स्टेप क्या होता है कि हम पुट करते हैं यू और डी एक्स को किसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम अभी पुट करते हैं। अब थोड़ी सी इसके अंदर ट्रिक है, क्या है वो बता रहा हूँ। 1/x तो देखें डायरेक्ट आ जाएगा, 1/x ये डायरेक्ट आ गया। उसके बाद कॉज स्क्वायर, अच्छा कॉज स्क्वायर 1/x की जो है वो उसकी जगह हमने u पुट करना है, लेकिन यहाँ पे u देखें, u माइनस का 1/x है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे प्लस का 1/x है, तो अगर हम u यहाँ पुट करें, अगर हम u यहाँ पुट करना चाहें तो हमें u के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो माइनस है ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा है, और जो है अगर हम एक और माइनस लगाएंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 1/x बन जाएगा। क्योंकि मैथ यही बोलता है ना भाई कि वही चीज़ बननी चाहिए जो पहले से मौजूद हो। तो u की जगह हम डायरेक्ट जो है वो u इधर नहीं पुट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस को 1/x हमने लेट किया हुआ है। तो अगर हमें जो है वो u पुट करना है तो हमें u के साथ लाजमी माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला माइनस इस वाले माइनस को कैंसिल कर देगा और प्लस का 1/x बन जाएगा। ठीक है, जो कि सवाल के अंदर ही मौजूद है, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो 1/x की जगह मैंने लिख दिया माइनस का u। ठीक है, अच्छा अब एक कॉस की आइडेंटिटी होती है। कॉस की आइडेंटिटी क्या होती है कि भाई कॉस माइनस थीटा, कॉस अगर एंगल में माइनस आ जाए ना, कॉस के एंगल में, यानी थीटा से पहले माइनस आ जाए, कॉस का -2x, कॉस का -x, कॉस का -3x, कुछ भी आ जाए, तो ये जो माइनस साइन होता है ना, इसको खा जाता है ये। ठीक है, माइनस साइन को खा जाता है और डायरेक्ट एंगल के साथ लिख दिया जाता है। ये फर्स्ट ईयर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के अंदर आई होप कि आपने स्टडी करी होगी। ठीक है, बहुत डिटेल के अंदर। तो एंगल के अंदर अगर माइनस आ जाए तो कॉज उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है, बाकी जो फंक्शन होते हैं, साइन हो गया, कोसेक हो गया, 4 के 4 साइन, कोसेक, टेंजेंट, कॉट, इनमें नहीं होता। वो क्या करते हैं, इस माइनस को पीछे फेंक देते हैं। यानी अगर यहाँ पे होता साइन इंटू माइनस का थीटा, तो ये हो जाता माइनस साइन थीटा। ठीक है, वो ये जो साइन थीटा होता है ये माइनस को पीछे फेंक देता था, माइनस साइन थीटा। लेकिन अभी क्या है, माइनस का थीटा है तो कॉस थीटा आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसलिए ये जो -u है ना, ये हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले ये करते हैं कि 1/x² था। ठीक है, cos स्क्वायर -u, और फिर इस dx की जगह क्या पुट होगा, x² du। तो मैंने x² du यहाँ पुट करवा दिया। अब ये
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और कॉस स्क्वायर माइनस का यू बच जाएगा, ठीक है, और डी यू बच जाएगा। तो कॉस स्क्वायर माइनस का यू डी यू, अब जो मैंने आप लोग को इतना लंबा लेक्चर दिया था, ये माइनस को क्या कर देता है, कॉस ख़त्म कर देता है और सिर्फ एंगल के साथ लिख दिया जाता है। तो ये जो माइनस का यू है ये क्या बन जाएगा भाई, प्लस का यू बन जाएगा, कॉस स्क्वायर यू डी यू। अब यहाँ पर एक मसला जो आ रहा है ना, देखो हमारे पास जो होता है ना इंटीग्रेशन के अंदर, स्क्वायर का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता, ये बात आप दिल पे तख्ती पर लिख लें अपने, क्या जो भी हमारे पास जो है वो फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन स्क्वायर आ जाए, कॉस स्क्वायर आ जाए, टेन स्क्वायर आ जाए, इसके डायरेक्ट फार्मूलाज नहीं होते, तो इसलिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की मदद लेनी पड़ती है, ठीक है। वो क्या मदद लेनी पड़ती है, फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आपको भयानक बात याद दिलाऊं तो आपने ये दो फार्मूले पढ़े होंगे, ठीक है। एक क्या था, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दो फार्मूले इंटीग्रेशन के अंदर बहुत यूज़ होने वाले हैं, इनको अपनी दिल की तख्ती पर लिख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और बहुत ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज़ होंगे, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर कॉस स्क्वायर मौजूद है, तो हम कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे जिसमें कॉस स्क्वायर है, यानी नंबर 2 वाला फार्मूला, ये अभी लगेगा। अच्छा, इसकी मैनिपुलेशन इस तरह करनी है कि कॉस स्क्वायर को अकेला करना है, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर की जगह ही हम पुट करेंगे। तो मैंने क्या किया, कॉस 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो माइनस 1 था ना, इसको आप इधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, ये 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस स्क्वायर थीटा से, तो 2 नीचे आकर डिवाइड हो गया, तो कॉस 2 थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई। तो मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर यू की जगह मैंने ये पुट कर दिया। अब यहाँ पे थीटा है लेकिन यहाँ पर एंगल में थीटा नहीं है, यहाँ पे यू है, तो इस कॉस 2 थीटा की जगह क्या हो जाएगा, कॉस 2u हो जाएगा। तो कॉस 2u प्लस 1 डिवाइड बाई 2 डी, इस तरह मैंने पुट कर दिया। अच्छा, मैंने अब आपको एक चीज़ एक और बताई थी कि क्या करते हैं हम भाई, जो भी कांस्टेंट होते हैं उसको ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव से क्या कर देते हैं, फ़िल्टर करके बाहर फेंक देते हैं। तो ये जो 2 है ये 1/2 बनेगा, तो मैंने इसको इंटीग्रेशन वाले हिसाब से बाहर फेंक दिया और मेरे पास अंदर क्या बच गया, cos 2u प्लस 1 du। अच्छा, जब भी हमारे पास इस तरह का फंक्शन आ जाए जिसके अंदर प्लस आ जाए और इंटीग्रेशन हो रही हो, तो इंटीग्रेशन जो है ना अलग अलग उसके ऊपर अप्लाई हो जाती है, मतलब cos 2u पे अलग अप्लाई होगी, 1 के ऊपर अलग अप्लाई होगी। तो मैंने यही किया, 1/2 अलग लिख दिया, cos 2u du के ऊपर अलग साप लगाया इंटीग्रेशन वाला, और 1 du के ऊपर अलग साप लगाया। ये जो du है ना, ये आपने लिखना है लाजमी, जहाँ जहाँ ये साफ मौजूद होगा वहाँ वहाँ dx du dt ये लाजमी लिखना है, क्योंकि इसके ही मदद से इंटीग्रेशन होती है। अगर आप सिर्फ cos 2u लिख देंगी तो नंबर कट जाएंगे, इधर भी 1 है सिर्फ, ठीक है, तो यहाँ पे भी du आएगा ही आएगा इस साफ के तरीके से, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे, dx du dt जो भी फंक्शन होगा वो यहाँ पर लाजमी लिखा जाएगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन होती है। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। 1/2 cos 2u du, ठीक है। cos 2u du की जो इंटीग्रेशन होगी इसके ऊपर अगेन सब्स्टिट्यूशन वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन वाला फार्मूला 2u को कुछ भी आप x लेट कर लो, ठीक है, वो लंबी कहानी है, लेकिन मैं जो है एक शॉर्ट ट्रिक ये बता रहा हूँ कि cos 2u du है ना, ये जो एंगल होता है ना, एंगल का आप डेरिवेटिव लो, क्या बनेगा, 2u का डेरिवेटिव अगर मैं लूँ तो 2 ही बनेगा, और cos 2u की इंटीग्रेशन क्या होगी, cos का 2u का डेरिवेटिव का क्या फार्मूला होता है, माइनस का साइन, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन होगी तो उल्टा हो जाता है, तो cos प्लस का साइन आ जाता है, ठीक है। तो प्लस साइन 2u जो होगी वो इंटीग्रेशन हो गई, और जो इस एंगल का डेरिवेटिव होगा, 2u का डेरिवेटिव 2 होगा, वो डिवाइड में लिख दो, ठीक है। बड़ा आसान सा रूल है, और ये हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, बजाय इसके कि आप लंबी सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करो, ये वाला काम कर दो। क्या कहा मैंने कि cos 2u का डायरेक्ट इंटीग्रेशन वाला फार्मूला लिखो और एंगल का लो डेरिवेटिव, एंगल में अभी 2u है तो 2u का डेरिवेटिव 2 आ गया, तो मैंने डिनोमिनेटर में 2 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, प्लस का अब 1 du, यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जो भी d के साथ मौजूद है। अगर यहाँ dx होता तो सिंपल x आ जाता, du है तो u आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे dt होता तो t आ जाता, ठीक है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d के साथ जो भी लिखा हुआ होगा वही सिंपल आ जाता है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन में ये रूल होता है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, अब u है ना, u की वैल्यू हमने -1/x लेट करी हुई है, तो मैं u की जगह लिख दूंगा -1/x, इस वाले u की जगह भी क्या लिख दिया, -1/x। अच्छा, अब क्या होगा, ये 2 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 2/x। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताई थी कि साइन जो होता है, साइन थीटा, ये माइनस को क्या कर देता है, पीछे फेंक देता है, तो इसका ये जो अंदर माइनस है ये बाहर मैंने लिख दिया, यहाँ पर ये बाहर आ गया, ठीक है। माइनस का 1/2 साइन, तो ये कॉल जो है वो साइन 2 जो है इसका नेगेटिव जो साइन था
तो मैंने बाहर फेंक दिया -1/2 के पास। तो साइन 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/x/2 माइनस का 1/x, ये सिंपल आ गया मेरे पास। अच्छा, अब एक और काम, अगर आपको और इसको आइडियलाइज़ करना है, वैसे तो ये आंसर है, अगर इसको और अच्छे से लिखना है तो जो माइनस का 1/2 है इसको मल्टीप्लाई करवा दो। जब 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1, जब साइन से होगा तो एज इट इज़ उतर जाएगा, और 2 से होगा तो क्या हो गया, 4 हो गया। अच्छा, और ये जो 1/2 जब माइनस के 1/x से होगा तो माइनस का 1/2x से होगा तो 2x, और प्लस के सी के साथ। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। सो इतना डिफिकल्ट नहीं था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज़ हुए इसके अंदर, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। आई वुड रिकमेंड कि इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था कि शॉर्ट ट्रिक जो मेरी है, अगर आपको इस पर भरोसा नहीं है तो मैं भाई cos 2u du की सब्सटीट्यूशन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि बच्चे कुछ होते हैं जिनको नहीं हो रहा होता। तो cos 2u du की अगर मैं सब्सटीट्यूशन करूँ तो मैंने x को लेट कर लिया 2u, क्योंकि जो एंगल होता है ना उसको हम लेट करते हैं इसके अंदर, तो x को मैंने 2u लेट कर लिया। और जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू कौन से वेरिएबल के, जो यहाँ मौजूद होता है, जब u मौजूद है तो किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया जाएगा, u के रिस्पेक्ट से, बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। तो dx/2u du इक्वल आ गया 2u का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, जो यहाँ मौजूद होता है। अभी यहाँ क्या मौजूद है, du मौजूद है, तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे भाई, du की वैल्यू। du की वैल्यू निकाली तो आ गई dx/2। फिर हमने क्या किया, x और du की वैल्यू कहाँ पुट करनी होती है, क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि यही तो हमारा रूल है सब्स्टिट्यूशन का। तो 2u की जगह x आ जाएगा और du की जगह dx/2। तो देखिए मैंने यही किया, cos x dx/2। और मैंने यही बताया हुआ है कि भाई इंटीग्रेशन में क्या होता है कि कांस्टेंट को अलग थलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से फ़िल्टर करना होता है। तो इंटीग्रेशन वाले हिसाब से 1/2 को बाहर फेंक दिया, अंदर बचा cos x dx। अब इसके ऊपर डायरेक्ट फार्मूला लग सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों के सवाल आएंगे कि भाई यहाँ पर क्यों हमने फार्मूला नहीं लगाया, cos x का जो 1 माइनस का साइन थीटा, कुछ ऐसा क्यों नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पावर में 1 मौजूद है। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता या क्यूब होता तो इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास स्क्वायर या क्यूब के डायरेक्ट फार्मूलाज नहीं होते, हमें ट्रिग्नोमेट्री की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर cos x हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन में फार्मूला क्या मौजूद है, साइन x मौजूद है, ठीक है। तो साइन x आ गया, साइन x आ गया, और x की जगह हमने क्या पुट करना होता है, जो हमने वैल्यू लेट करी हुई थी 2u लेट किया हुआ था, तो मैंने x की जगह लिख दिया साइन 2u/2, ठीक है। सो ये देख सकते हैं आपके वही आंसर आया है मेरे पास जो मैंने अपनी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, क्या कि भाई जो भी है उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन वाला फार्मूला लिखो, cos 2u का इंटीग्रेशन में फार्मूला साइन 2u, और फिर एंगल का डेरिवेटिव लो 2u का, यानी एंगल 2u है ना यहाँ पर, तो 2u का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा और उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। तो देखें वही बना है, डिनोमिनेटर में 2u का क्या है, डेरिवेटिव है, और cos 2u का डायरेक्ट इंटीग्रेशन में फार्मूला लगाया हुआ है। सो आप सब्स्टिट्यूशन से चाहें तो सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने ट्रिक बताई है उससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। That's all for this question. I hope you understand it. Good luck. Thank you.